हाय। कर्नाटका हिजाब प्रोटेस्ट को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से एक आर्ग्यूमेंट बार बार दिया जा रहा है कि अगर क्लासरूम्स में सिख स्टूडेंट्स के टर्बन को अलाउ किया जा सकता है तो फिर मुस्लिम लड़कियों के हिजाब से क्या प्रॉब्लम है। सो आने वाले कुछ मिनट्स में मैं इस आर्ग्यूमेंट का जवाब दूंगा। किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को एसेंशियल तभी माना जाएगा जब एक तो उस कम्युनिटी का रिलीजन जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली उस रिलीजियस प्रैक्टिस को एडवोकेट करता हो कि भाई ये तो करना ही करना है, और दूसरा कम्युनिटी जो है उसको मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी उसको प्रैक्टिस करती आई हो काफ़ी लंबे टाइम से। सो अगर आप टर्बन की हिस्ट्री देखें सिखिज्म में तो 1669 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा सिखों को ये आदेश दिया कि आपको 5 चीज़ें हमेशा अपने साथ रखनी है, जिसको पंच ककार कहा गया। तो इन 5 चीज़ों में से जो 2 डिस्कशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो है केश, यानी उन्हें कहा गया कि आपको लंबे बाल रखने हैं और बाल नहीं कटाने, और दूसरा है कृपान। तो इन लंबे बालों को कवर करने के लिए सिख कम्युनिटी टर्बन पहनती है और हमेशा से पहनती आई है। जब ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता था, ना कोई आईपीसी होता था, कुछ नहीं, मुगलों के टाइम, ब्रिटिशर्स के टाइम, चाहे इंडिया में रह रहे हों, चाहे तब के अफगानिस्तान में रह रहे हों, कभी भी हमेशा कम्युनिटी जो है इसको प्रैक्टिस करती आई है। वहीं पर अगर आप इसको कंपेयर करेंगे हिजाब से, तो हिजाब एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस अगर होती तो जो भी मुस्लिम लड़कियां हैं वो हर समय हिजाब पहनकर ही बाहर निकलती, हर समय बुर्का पहनकर ही बाहर निकलती। ऐसा तो नहीं होता कि आइसक्रीम खाने जा रहे हैं या किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं तो नहीं पहना है, लेकिन स्कूल कॉलेज में आना है तो पहना है। इस डिस्क्रिप्शन से तो ये पता चलता है कि ये एक चॉइस है कि मतलब मेरी मर्जी है, मैं अब पहन सकती हूँ, अब नहीं पहन सकती हूँ। ये एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। और इनफैक्ट अगर आप याद करो अपना टाइम में, आप जिस स्कूल से पढ़े हो, जिस कॉलेज से पढ़े हो, जैसे मैं केवी से पढ़ा हूँ, मुझे एक भी इंसिडेंट ऐसा याद नहीं है कि मेरी किसी क्लासमेट ने, मुस्लिम्स भी होती थी, कभी कोई बुर्का पहना हो या हिजाब पहना हो, या कॉलेज में कभी ऐसा हो। आप सबने कभी नहीं देखा होगा। ये एक वाइडली प्रेवलेंट प्रैक्टिस नहीं है इंडिया में। ये सब चीज़ें इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में ही दिखनी शुरू हुई हैं, स्पेशली सोशल मीडिया के आने के बाद से। और इंडिया तो आप छोड़ ही दो, इनफैक्ट आज से करीब 40-50 साल पहले तो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज तक में महिलाएं पर्दा नहीं किया करती थी। अगर आप खुद ही गूगल सर्च करके देखें, सारी क्रेडिबल वेबसाइट आप देखना चाहें देख सकते हैं। 1979 के ईरानियन इस्लामिक रिवॉल्यूशन से पहले वहाँ की जो महिलाएं हैं वो पर्दा वर्दा नहीं करती थी। 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन वहाँ पर हुआ और उसके बाद ये स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिया गया कि अब महिलाओं को पर्दा करना पड़ेगा, कंपलसरी हो गया। और ईरान के अलावा बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी अगर आप देखें, लेबनान, सीरिया, इनफैक्ट आप इजिप्ट देखें अगर, तो 1950s के इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो थे नासिर, उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था और आजकल भी वायरल होता है, जिसमें वो मजाक बना रहे हैं मुस्लिम ब्रदरहुड के उस डिक्टेट का कि लड़कियों को हिजाब पहनना चाहिए। इजिप्ट वॉज टोटली अगेंस्ट इट, सब कुछ डिफरेंट था। लेकिन 1970s 80s के बाद चीज़ें बदलनी शुरू हुई और जैसे जैसे रिलीजियस लीडर्स ने इन कंट्रीज़ को कंट्रोल करना शुरू किया तो ये चीज़ें कंपलसरी कर दी गई। इनफैक्ट अगर आप पाकिस्तान तक को भी अगर देखें तो लेट 1970s में जब जनरल जियाउल हक ने वहाबिज़म फैलाना शुरू किया वहाँ पे, उससे पहले तक पाकिस्तान में भी जो है ये एक प्रेवलेंट प्रैक्टिस नहीं थी। सो समरी ये है कि हिजाब इज़ नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। अगर होता तो फिर ये सालों से हर कोई इसको प्रैक्टिस करके कर रहा होता, ये हर जगह होता, बट नहीं। इसको इनफैक्ट जो लोग प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया पे, वो भी एज अ चॉइस प्रमोट करते हैं कि इट इज़ आवर चॉइस, हम जब चाहे पहने, हम जब चाहे ना पहने। दूसरा पॉइंट ये है कि इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस के पीछे मकसद क्या है। अगर आप टर्बन के पीछे का मकसद देखें तो गुरु गोविंद सिंह जी ने ये कहा कि पगड़ी इक्वलिटी को प्रमोट करती है, कि जो गुरु हैं उन्होंने भी पगड़ी बांधी है, जो सेवक है उन्होंने भी पगड़ी बांधी है, सबके अपने अपने काम हैं, लेकिन सोशली दे ऑल आर इक्वल। तो पगड़ी के पीछे का मकसद ये था। और दूसरा, महिलाओं के ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है सिखिज्म में कि आप पगड़ी नहीं बांध सकते हो। अगर वो बांधना चाहें तो वो बांध सकती हैं और कुछ महिलाएं बांधती भी हैं। दूसरा, अगर आप इसको कंपेयर करें हिजाब से, तो जो इस्लामिक रिलीजियस टेक्स्ट हैं उन्होंने लिखा है कि हिजाब सिर्फ महिलाओं को पहनना है, और उसके पीछे का रीज़न उन्होंने जो ये दिया है वो ये है कि अपने हस्बैंड, फादर या क्लोज फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के किसी और की नज़र आपकी बॉडी पर नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए इसको कवर करके रखना है। क्योंकि ये मुद्दा उठा ही स्कूल और कॉलेजेस से है तो उन्हीं के रिलेशन में आइडेंटिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर एक सिख बच्चा स्कूल या कॉलेज जाता है तो उसकी आइडेंटिटी कार्ड पे उसकी फ़ोटो होती है जिसमें उसने टर्बन बांधा हुआ है और वो फिजिकली भी वैसा ही दिखता है, तो उसकी आइडेंटिटी को कंफर्म करने में ना टीचर्स को कोई प्रॉब्लम होती है, ना एग्जामिनर्स को कोई प्रॉब्लम होती है।
वहीं पर अगर आप बात करें हिजाब, नकाब, बुर्का की, एक कैच है यहाँ पे, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये भले ही हिजाब की डिमांड को लेकर हों, लेकिन जो लड़कियां पहन कर आ रही हैं वो हिजाब नहीं है, वो बुर्का है, वो फुल बॉडी इंक्लूडिंग फेस भी वो कवर कर रही हैं, बुर्का नकाब वगैरह ही बोलते हैं इसको। सो कल को अगर ये डिमांड उठती है कि हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस के हिसाब से नकाब और बुर्का हर समय लड़कियों को पहनना होता है इसलिए हम पहन के आएंगी, तो स्कूल कैसे उनकी आइडेंटिटी कंफर्म करेगा? एग्जामिनर कैसे उनकी आइडेंटिटी कंफर्म करेगा? इनफैक्ट ये एक डिस्टेंट पॉसिबिलिटी नहीं है, ये भी हो रहा है। इनफैक्ट ये वीडियो अगर आप देखें, ये एक मेडिकल कॉलेज के एग्ज़ाम का वीडियो है। तो यहाँ पे लड़कियाँ ये डिमांड कर रही हैं कि हमें एग्ज़ाम देने के लिए बुर्के में ही अलाउ किया जाना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं, और उसको लेके बवाल क्रिएट हो रहा है। तो कैसे एग्जामिनर आइडेंटिफाई करेगा कि कौन एग्ज़ाम दे रहा है और वाकई ये वही कैंडिडेट है या नहीं कैंडिडेट है? सिख कम्युनिटी की अप्रोच देखें तो उन्होंने, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उन्होंने अपनी डिमांड जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ के सामने रखी कि हमारी ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, हमें इसके लिए आज़ादी होनी चाहिए। और अगेन, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ डिसाइड करती है कि किस रिलीजियस प्रैक्टिस को अलाउ करना है, किसको नहीं अलाउ करना है, तो उसमें वो सिर्फ ये नहीं देखती है कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के रिलीजियस टेक्स्ट में ये लिखा है, क्या लिखा है, वो नेशनल इंटरेस्ट भी देखती है कि कहीं उस रिलीजियस प्रैक्टिस की वजह से किसी और कम्युनिटी का कुछ बुरा तो नहीं हो रहा, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो नहीं क्रिएट हो रही, कहीं कोई और इशू तो क्रिएट नहीं हो रहा। तभी इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी हुई है कि आपको अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को आपको करने की आज़ादी है, लेकिन उसकी वजह से कि स्टेट को कोई लॉ एंड ऑर्डर या मोरालिटी या कोई और इस तरह के इश्यूज क्रिएट होते हैं, तब आपका कोई राइट नहीं है, तब आपका फ्रीडम नहीं है। खैर, तो सिख कम्युनिटी ने जो है डेमोक्रेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अप्रोच किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा वहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों ने उसको एनालाइज किया, बाकी चीज़ों से भी कम्युनिटी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा, और उन्होंने, टर्बन तो बहुत छोटी चीज़ है, इनफैक्ट कृपान तक अलाउ है सिख कम्युनिटी के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि दे कैन कैरी कृपान विद देम ऑल द टाइम। सो और उसके बाद से अगर आप सिख कम्युनिटी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उस कृपान को रखने की वजह से कोई इंडिया में सिग्निफिकेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं क्रिएट हुए। उसके बाद भी अगर होते तो ये राइट वापस लिया जा सकता था, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट नहीं देखती है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नेशनल इंटरेस्ट भी देखती है। वहीं पर अगर आप हिजाब की डिमांड का अप्रोच देखें तो वो करेक्ट नहीं है। अगर आपको ये अभी भी लगता है कि आपके रिलीजियस की एक एसेंशियल प्रैक्टिस है जो आपको अलाउ होनी चाहिए, तो आपको जो है इसके लिए स्कूल कॉलेजेस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने की जगह सीधे कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट जो है हाई कोर्ट डिसीजन देगा, आपको, आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, नहीं सेटिस्फाइड है तो गवर्नमेंट को अप्रोच करें। बट अगर आप स्कूल कॉलेजेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, स्कूल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट द राइट वे। इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ सबको समझने की ज़रूरत है वो ये कि इंडिया में हिजाब बैन नहीं हुआ है, जैसा कि नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट नैरेटिव बना दिया गया कि इंडिया में हिजाब बैन हो गया। कोई बैन नहीं हुआ है। आप अगर पहनना चाहते हैं, आप अपने घर पे पहने या बाहर निकलते हुए पहने, पब्लिक प्लेसेस में पहने, घूमने फिरने जा रहे हैं, किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, पहने, किसने रोका है आपको? सिर्फ कुछ जगह ऐसी हैं जो कि फॉर सर्टेन लॉजिकल रीजंस ड्रेस कोड एनफोर्स करती हैं, और वो सिर्फ आपके लिए नहीं है। कल को अगर वहां पर कोई, मान लो नीचे सैफरन धोती और ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ है, जनेऊ पहना हुआ है सिर्फ, और आ जाता है कि नहीं मैं तो ऐसे ही पढ़ूंगा, एग्जाम दूंगा, उसको भी वो अलाउ नहीं करेंगे। अगर कल को विद ड्यू रिस्पेक्ट कोई जैन ये कहता है कि मेरी रिलीजियस बिलीफ है कि मैं बिना कपड़े पहने कॉलेज में एग्जाम देना चाहता हूं, तो उसको भी वो अलाउ नहीं करेंगे। तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जो जैसा कि आप इसको सोच रहे हैं। स्कूल कॉलेज अथॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया हुआ है कि आप को ड्रेस कोड और स्कूल में बच्चों के कंडक्ट के ऊपर रूल्स बनाने की आज़ादी है। स्कूल्स को ऐसा लगता है कि टर्बन से बच्चों का कोई आइडेंटिटी इशू नहीं क्रिएट होता है, सो वो अलाउड है उनको वहाँ पे। अगर स्कूल कॉलेजेस को ये लगता है कि बुर्का नकाब पहनने से बच्चों को आइडेंटिफिकेशन में, एग्जाम लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इसलिए उन्होंने अलाउ नहीं किया उसको। तो यहाँ पर कोई रिलीजियस डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो इसके लिए परमिशन होनी चाहिए, तो आपको कौन रोक रहा है? आप जाइए कोर्ट, कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, और ट्रस्ट मी, ज़्यादातर केसेस में फैसला आपके हक में ही आएगा। अगर इस कंट्री का सिस्टम 15 साल की बच्चियों की शादी अलाउ कर सकता है क्योंकि रिलीजियस टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, तो हिजाब तो बहुत छोटी चीज़ है। थैंक यू।